हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे मैथ्स आर विद पैशन में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ px² + 5x + r, देन a p = r = 2, b p = r = -2, c p = 2 r = -2 and d p = -2 and r = 2। तो हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल px² + 5x + r के लिए एंड टू ऑफ द जीरोज हमें 2 और 1/2 दिए हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो गया 2 + 1/2 और बाय फार्मूला हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा -b/a सम ऑफ द ज़ीरो का। तो यहाँ से आया -5/p। नाउ 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 = -5/p। 5 से 5 रिड्यूस किया तो यहाँ से आंसर आया p = -2। अब इसी का हमें प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो अगर निकालना है तो 2 × 1/2 = प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला c/a। c आपका r है, a p, तो r/p। 2 से 2 रिड्यूस हुआ, p × 1 विल बी p = r आ गया। सिंस p = -2 सो योर r ऑल्सो बिकम -2। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है यहाँ पर p = r = -2। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 इज। आपके पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, वो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। देखो यहाँ पर आपको -2 और 5 ना ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। अगर ये ज़ीरोज़ हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के तो उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे, हम निकालते हैं एक्स माइनस ये जो भी ज़ीरोज़ होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। ऐसे ही फैक्टर निकालते हो, यानी x+2 उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप x में से माइनस कर देंगे 5, तो आपका दूसरा फैक्टर हुआ x - 5। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स को बेसिकली लिखने की हमारे पास एक फॉर्म होती है। लाइक मैं इसी पॉलिनोमियल को लिख सकती हूँ px = a x + 2 raised to power n and x + 2 raised to power n and x - 5 raised to power m। सिंस ये पावर्स जो n और m हैं, आप इनमें कोई भी नंबर्स डाल सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। इसलिए आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल जो होंगे 1 2 3 आप जितना भी इनफाइनाइट तक इसको बढ़ा सकते हो, यानी कि आप इसको मोर देन 3 ले सकते हो। क्लियर? तो इसकी आंसर हो गया मोर देन 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड to the polynomial x² - 16x + 30 so that 15 is the zeros of the resulting polynomial। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप इस गिवन पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट 15 उस रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उसका 15 विल बी द ज़ीरो। दैट इज़ उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, अगर 15 ज़ीरो है तो फैक्टर क्या होना चाहिए x - 15। अब x - 15 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा जो हम आएगा हमारा इस पॉलिनोमियल में से -15 करने के बाद, अगर x - 15 उसका फैक्टर है तो आंसर हमारा भी यही है कि हमें -15 ही करना चाहिए। तो आप बेशक x - 15 से इसको डिवाइड करके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो योर आंसर शुड बी C 15। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। बच्चे आपको दिया हुआ है x² + 99x + 127 और आपसे पूछा है कि इसके जो ज़ीरोज़ आएंगे क्या वो दोनों नेगेटिव होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव है। सी ऑप्शन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और डी ऑप्शन दोनों इक्वल होंगे। इसका एक तरीका ये हो जाएगा कि आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो फैक्टर्स इसके बनेंगे वो ज़ीरोज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। अदरवाइज़ एक टिप दे रही हूँ, हमेशा याद रखना, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0
और C is greater than 0, या if A is less than 0, B is less than 0, C is less than 0, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, अब आप अपनी इस इक्वेशन में देखें x की आगे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 यानी a इज इक्वल टू 1 विच इज़ a इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी 99 ग्रेटर देन 0, C 127 ग्रेटर देन 0, तो इसके आंसर के जो दोनों ज़ीरोज़ निकलेंगे वो भी होंगे दोनों के दोनों ही नेगेटिव। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर बोथ नेगेटिव। Right? Now, move on to question number 5. If the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0 are equal, then a, c and a have opposite sign, b, c and b have opposite sign, c and a have same sign, d, c and b have same sign. आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आपका पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो वहाँ इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, इक्वल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल है, तो हमें ये बताना है कि ए बी और सी के जो साइंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। देखो इसमें मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको जो ज़ीरोज़ दिए हैं वो इक्वल दिए हैं। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारे ज़ीरोज़ इक्वल होते हैं, ज़ीरोज़ इक्वल होने के अगर हमारे ज़ीरोज़ इक्वल हैं एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो आपस में इक्वल है और इक्वल 0 होने पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, राइट, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड c शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन तभी हो सकती है कि जब हमारे बोथ ए और सी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, तभी हमारा a इंटू सी बी स्क्वायर अपॉन 4 हो सकता है ना। इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी, सी एंड ए हैव सेम साइन। ये करेक्ट हो गया, आगे बढ़े। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब करने जा रहे हैं आंसर नंबर 6। If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it a has no linear term and the constant term is negative, b has no linear term and the constant term is positive, c can have a linear term but the constant term is negative, d can have a linear term but the constant term is positive। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और एक गिवन कंडीशन क्या थी, वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द फॉर्म इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी अगर हम इसके 2 ज़ीरोज़ मान लें अल्फ़ा एंड बीटा, सो लेट वी कैन से बीटा इज़ इक्वल टू अपोजिट ऑफ एक्स दैट इज़ माइनस अल्फ़ा। तो ये हमें 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं। तो सबसे पहले निकालते सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, ये जो 2 वैल्यूज़ दिए इनका हमने सम निकाला, और बाय फॉर्मूला सम ऑफ द ज़ीरो हमारा होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से हमारा आया माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू माइनस ए और वी कैन से ए इज इक्वल टू 0। सिंस ए इज इक्वल टू 0, इससे हमें क्या पता चला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी कैन नॉट बी लीनियर। ये इस कंडीशन में लीनियर नहीं हो सकती अगर आपको a इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, राइट। एक पॉइंट आ गया। अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सो अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम ले रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है c बाय ए, c b और a की वैल्यू 1, दैट इज़ अंडरस्टूड। सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू b। अगर b इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है,
जब हमारा b क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया कि जो इट हैज़ नो लीनियर टर्म, इसकी कोई लीनियर टर्म नहीं होगी, ये पॉइंट आया है यहाँ से। और कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि b इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर आ रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा b लेस देन 0 हो, और यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, हमारी कांस्टेंट टर्म। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to what? आंसर नंबर 7 कर रहे हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और हमें इसमें निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल लिया। सम ऑफ द ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो उसके अकॉर्डिंगली -3/4 एक आंसर है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाला, दैट इज सी बाय ए, तो 7/4। नाउ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आंसर -3/4, अल्फा बीटा आपके पास 7/4, 4 से डिड्यूस हुआ, so you'll get -3/7, which is your option D. So D option is correct. ठीक है, correct. Now move on to question number 8. If √5 and -5 are the two zeros of the polynomial, then the third zero is. आंसर नंबर 8 में हमें गिवन पॉलिनॉमियल है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। इसके दो ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं और थर्ड ज़ीरो पूछा है। सो इसके 3 ज़ीरोज़ कौन से हुए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा √5, गामा -√5, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दिए, गामा हम निकाल रहे हैं। -b/a दिया हुआ है विच इज़ -3, प्लस और माइनस ये दोनों डिड्यूस हो गए और आपके पास वैल्यू आ गई गामा इज इक्वल टू -3, यानी थर्ड जीरो जो है वो किसके इक्वल है, -3 के। राइट, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। आपके पास एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मुझसे क्या पूछा है, 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है अगर मुझे 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैं इसके लिए बिल्कुल वही फार्मूला लगा सकती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। राइट, यही फॉर्मूला अब अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा -2 अपॉन अल्फ़ा बीटा। हमने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। राइट, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होंगी। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ द ज़ीरो विच इज़ -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ रहा है c/a। ये दोनों वैल्यू हम सिर्फ इस मेन इक्वेशन में डाल देंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी -b/a अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a। ए से a डिड्यूस हो गया, होल पावर 2 -2 अपॉन c/a विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। नेक्स्ट लाइन में ये मेरे पास -b/c होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर रेसिप्रोकेट हो गया, सो 2a अपॉन c माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 2a अपॉन c स्क्वायर एलसीएम आया, सो -b स्क्वायर, यहाँ से आंसर आया 2ac। तो आपका आंसर हो जाता है -b स्क्वायर
गलत हो गया 9th। अब करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आपको पता है अगर मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे ये निकालना है तो ये प्लस इधर आके माइनस होता है, तो मेरा फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर निकालने के लिए। तो ये मेरा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अब वैल्यू मुझे सम ऑफ द ज़ीरोज़ चाहिए, वो मेरा बन गया -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए, वो बन गया c/a। दोनों वैल्यूज़ इस नाम हमें इसमें पुट करनी है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा c/a होल पावर 2 -2 अल्फ़ा बीटा c/a। 2 से a से a खत्म, सो मेरा आया -b होल स्क्वायर विल बी प्लस b स्क्वायर, c होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, ये यहाँ पर आके इसके साथ रेसिप्रोकेट हुआ तो 2a अपॉन c। आपका एलसीएम आया c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस इसको इसे रिड्यूस किया c इंटू 2a विल बी 2ac। ये आपका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, जो आपकी ऑप्शन है B। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ नेगेटिव, देन a b and c आर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस नेगेटिव कब होते हैं, जब a b और c के हमारे तीनों के साइन क्या होना चाहिए, सेम साइन। तो करेक्ट ऑप्शन इज A। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसी तरीके की और वीडियोस इस स्पेशल सीरीज़ में आपके सामने आती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो रिक्वायर है, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वारी है, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस।